Hello everyone, I Renika Malik welcomes you all on my YouTube channel Creative Knowledge with another interesting video of English. Chapter 3 Flying Together. Flying मतलब उड़ना, टुगेदर यानी एक साथ उड़ना। फ्लाइंग टुगेदर का मतलब एक साथ उड़ना। लेसन की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि क्या आप सब अपने बड़ों का कहना मानते हैं, उनका आदर करते हैं? मोस्टली बच्चे मानते भी होंगे, पर कई बार हम अपने बड़ों की बातों को अनसुना यानी अवॉइड भी कर देते हैं। तो बच्चों, आज के लेसन की स्टोरी कुछ इसी तरह से है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं लेसन को। लेसन रीडिंग शुरू करने से पहले लेसन की प्री रीडिंग यानी पूर्व ज्ञान करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पहले हम उन्हें करते हैं। प्री रीडिंग में पहला क्वेश्चन हमारा आता है, डू यू ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स? क्या तुम सभी अपने बड़ों का आदर करते हो? यस, हाँ, करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन यू डोंट ओबे योर एल्डर्स, हाउ डू दे फील? जब हम बड़ों का आदर किसी बात का अनादर करते हैं तो उन्हें कैसा लगता है? उनकी बात नहीं मानते हैं तो उन्हें कैसा फील होता है, वो कैसे फील करते हैं? आंसर में हम लिख सकते हैं, दे फील हर्ट एंड एंग्री व्हेन वी डोंट ओबे देम। अब बात ऐसी है, जब हम किसी की बात अपने बड़े की नहीं मानेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, दुख होगा। तो यही है कि उन्हें बड़ा दुख होता है जब हम उनकी किसी बात का अनादर करते हैं या उनकी बात नहीं मानते। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद योर ग्रैंड पेरेंट्स? इसमें पूछा है कि क्या आप अपने दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स कौन, दादा दादी के साथ स्पेंड विद योर, कितना टाइम व्यतीत करते हो? क्या कुछ समय उनके साथ आप व्यतीत करते हो? व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विद देम? और उनके साथ उस वक्त में क्या करते हो, टाइम कैसे बिताते हो? तो आप बता सकते हो जितना टाइम, जैसे आप दादा दादी के साथ रहते हो, स्टोरी सुनते हो, उनके साथ घूमते हो, फिरते हो, आप ये सब इस क्वेश्चन में लिख सकते हो। आवर्स, कुछ घंटे, कुछ सम आवर्स या 2 आवर्स, इस तरह से जैसे हम इसकी लिस्ट को हम लिख सकते हैं। आई स्पेंड 2 आवर्स विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। I help them in getting the things they need and take them outside the house in fresh air. Fourth question, can you recall an incident when you disobeyed your grandparents? What happened when you did not do as they asked you to do? कोई ऐसा हादसा जो जब आपने अपने दादा दादी मतलब ग्रैंड पेरेंट्स का अनादर किया हो, तो उस समय व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिड नॉट, कैसा लगा, तुम कैसा उनका बिहेव कैसे किया? इसका आंसर हम दे सकते हैं, आई कैन रिकॉल नो सच इंसिडेंट, आई नेवर डिसोबे माई ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये 4 क्वेश्चंस थे बेटा प्री रीडिंग में, जो हमने कर लिए हैं। अब हम लेसन की रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डीप इन ए फॉरेस्ट स्टूड ए वेरी टॉल ट्री। गहरे जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था। इट्स लीफी ब्रांचेज स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। लीफी मतलब पत्तेदार, ब्रांचेज टहनियाँ उसकी पत्तेदार टहनियाँ मजबूत भुजाओं की तरह बाहर
आउट, मतलब आउट मीन्स बाहर निकली हुई थी। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। गीज मतलब जंगल में बड़े बड़े जो हंस होते हैं उनको बोलते हैं जंगली हंस, उनको बोलते हैं बेटा। दिस ट्रीज वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। यह पेड़ जंगली हंसों का, जंगल में रहने वाले हंसों के एक बहुत बड़े झुंड का, फ्लॉक मीन्स झुंड, ग्रुप का घर था। होम मतलब घर, घर था। दे फेल्ट सेफ देयर। वे वहाँ अपने आप को सुरक्षित मानते थे। वन ऑफ द गीज वॉज ए वाइज ओल्ड बर्ड। उनमें एक बहुत बूढ़ा और बुद्धिमान हंस भी था। ही नोटिस्ड ए स्मॉल क्रीपर एट द फ्रंट ऑफ द ट्री। उसने पेड़ के सामने एक बेल को निकलते हुए देखा। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। उसने अन्य पक्षियों को भी इसके बारे में बताया। डू यू सी दैट क्रीपर? क्या तुम उस बेल को देख रहे हो? उसने अन्य पक्षियों से पूछा है कि क्या तुम उस बेल को देख रहे हो। ही सेड टू देम लेट अस डिस्ट्रॉय इट। आओ इसे, उसने कहा आओ इसे नष्ट कर दें। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? लेकिन इसे नष्ट क्यों कर दें? आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज। मतलब इसे ख़त्म क्यों कर दें? आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज्ड। हैरानी से अन्य हंसों ने पूछा। इट इज़ सो स्मॉल। यह बहुत छोटी है। वट हार्म कैन इट डू? हार्म मतलब हानि। यह हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? हाँ, हानि पहुंचाती है। माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड। बूढ़े बुद्धिमान पक्षी ने जवाब दिया, उत्तर दिया। माई फ्रेंड्स मेरे मित्रों, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। यह छोटी बेल बहुत जल्दी बड़ी हो जाएगी। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री। और यह पेड़ पर चढ़ने लगेगी। इट विल बिकेम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। तब यह बहुत मोटी और मजबूत हो जाएगी। What of that? इससे क्या होगा? Asked the geese. हंसों ने पूछा। What harm can a creeper do us? यह बेल हमें क्या हानि पहुंचा सकती है? Don't you see? Replied the wise bird. बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर दिया, तुम देख सकते हो। With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. इसकी सहायता से, बेल की सहायता से कोई भी बड़ी आसानी से this tree, इस पेड़ पर चढ़ सकता है। A hunter can come up and kill us all. कोई शिकारी आएगा और हम सबको मार देगा। Well, there is no hurry. ठीक है, पर कोई जल्दी नहीं है। They replied. उन्होंने उत्तर दिया। The creeper is very small. बेल बहुत छोटी है। It would be a pity on destroy it now. इसे नष्ट करना बड़े दुख की बात होगी। Destroy the creeper while it is still young. इसे छोटी को ही ख़त्म कर देना चाहिए। The old bird advised. बूढ़े पक्षी ने सलाह दी। Now it is tender and you can cut it easily.
यह अभी टेंडर मतलब नाजुक है और तुम इसे आसानी से काट सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। बाद में यह बहुत मजबूत हो जाएगी और तुम इसे नहीं काट पाओगे। वेल सी देखते हैं आंसर्ड द बर्ड्स, अन्य पक्षियों ने उत्तर दिया कि देखते हैं। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, परंतु उन्होंने बेल को नष्ट नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, उन्होंने बूढ़े बुद्धिमान पक्षी की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। As the creeper grew, it began winding its way up the tree. जैसे ही बेल बढ़ने लगी, began winding its way up the tree, पेड़ के चारों तरफ घुमावदार, जैसे घूम जाती है ना बेल, उसके बाहर से पेड़ के बाहर से घूमते घूमते ऊपर जाने लगी। Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. यह तब तक मजबूत होती गई जब तक मोटी रस्सी की तरह मोटी तथा मजबूत नहीं हो गई। तो बच्चों, हमने हाफ चैप्टर रीड कर लिया है एंड आई होप आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा और हम इसकी लेफ्ट में रीडिंग अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।